अंबिकापुर के गांधी चौक में खुला प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान खुलते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। जिनके नाम से गांधी चौक है, गांधी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, जो जीवन भर शराब का विरोध करते आए। तो ऐसी स्थिति में उस जगह का चुनाव किस हिसाब से किया गया, मेरा समझ जो गांधी जी जीवन भर शराब का विरोध किए, जिनके नाम पे इन्होंने गुजरात में, बिहार में शराबबंदी की, उस गांधी जी के साए में ये शराब बेच रहे हैं। ये गांधीवाद का अपमान है, ये भारतीय परंपरा का अपमान। आपत्तियां आ रही हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से देखेंगे, नगर निगम को राजस्व की दृष्टि से देखेंगे तो चूँकि नियम में ही है कि दुकान खोल करके शराब की बिक्री करनी। मेरे ख्याल से शराब दुकान का स्थल ठीक नहीं चुना गया है। दूसरी बात, जिस भवन में सी मार्ट संचालित था, स्थानीय स्तर के उत्पाद जो लोगों के लिए एक बाजार। अंबिकापुर के हृदय स्थल के रूप में पहचाना जाने वाला गांधी चौक में जिला प्रशासन ने अब प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान का शोरूम खोल दिया है। इस शोरूम में बड़े शहरों के तर्ज पर अंग्रेजी शराब को सजाकर बेचा जा रहा है। शोरूम खुलते ही जहां एक और शराब प्रेमियों की भीड़ शोरूम में देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर इस शराब की दुकान खुलने के बाद लोग सोशल मीडिया और अब खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि शराब दुकान का स्थल चयन ठीक नहीं किया गया है, क्योंकि शराब दुकान के ठीक सामने शंकर भगवान का मंदिर है, जबकि चौक के ठीक उधर शक्तिपीठ और शराब दुकान के बगल में न्यायाधीश, विधायक और सरगुजा कमिश्नर का निवास स्थल है। बहरहाल इस शराब दुकान खुलने को लेकर अब लोग इसका विरोध करने लगे हैं। बहरहाल विरोध करने का प्रमुख कारण यह भी है कि शराब दुकान से महज 100 मीटर की दूरी पर जहां 3 प्रमुख बड़े मंदिर हैं, वहीं शराब दुकान से महज कुछ ही दूरी में शिक्षण संस्थाएं भी हैं। ऐसे में आम लोगों का यह भी कहना है कि इससे कहीं न कहीं समाज में इसका गलत असर पड़ेगा। बहरहाल शराब दुकान सरकार खोले, इसका विरोध नहीं है, लेकिन स्थल चयन देख के करे। बहरहाल इस प्रकार से विरोध के स्वर अब बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नगर के गांधी चौक में छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादन की बिक्री के लिए सी मार्ट की स्थापना की गई थी, जहां अब शराब बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छा दीक्षा हाल परिसर, जहां पर स्वच्छता की पढ़ाई की जा रही थी, वहां पर शराब बेचा जाना कहीं न कहीं गलत है। अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार अनंत पाल दीक्षित इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह कहा कि जिस प्रकार से शासन ने शराब दुकान का चयन किया है, वो कहीं न कहीं काफ़ी गलत है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, मेरे समझ से तो शासन प्रशासन ने अगर निर्णय लिया है, कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। और कहते भी हैं कि शराब से सर्वाधिक राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिलती है। सरकार कोई भी हो, जब सत्ता में रहते हैं तो शराब दुकान खुलवाते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो शराब दुकान का विरोध करते हैं। हमारे शहर में गंगापुर में शराब दुकान लंबे समय संचालित है। कितने आंदोलन हुए, सामाजिक संगठनों ने किए, तो शराब दुकान आज तक नहीं हटाया गया। और अब गांधी चौक, जो सबसे व्यस्ततम चौक है, जहाँ पे भीड़ लगती है, जाम लगता है, पॉश इलाका है, कमिश्नर वहीं पे निवास करते हैं, वहीं 2 विधायक रहते हैं, लुंड्रा और अंबिकापुर के, वहीं पे कई न्यायाधीशों का बंगला है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर वहीं पे है। शराब दुकान जहाँ खुली है उसका ठीक सामने एक और मंदिर है। तो ऐसे स्थान का चुनाव कैसे किया गया होगा, समझ से परे है। पास में ही जिनके नाम से गांधी चौक है, गांधी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, जो जीवन भर शराब का विरोध करते आए। तो ऐसी स्थिति में उस जगह का चुनाव किस हिसाब से किया गया, मेरा समझ से परे है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि शराब तो 99% लोग पीते हैं और शराब को अच्छा भी मानते हैं। जो 1% लोग नहीं पीते उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो बड़े लोगों के लिए शराब की व्यवस्था की गई है। मैं तो सुना हूँ कि वहाँ पर 1000 रुपये से ऊपर की शराब मिलेगी, महंगी शराब मिलेगी। तो अच्छी बात है कि बड़े बड़े लोग आएंगे, कार से आएंगे, बड़ी वाहन चमचमाती वाहनों से आएंगे। तो कल्पना करिए कि वहाँ भीड़ कैसी लगेगी। और वो जो सबसे
व्यस्ततम चौराहा है और भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, वहाँ क्या स्थिति आने वाले दिनों में बनेगी। तो शासन प्रशासन को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए था। और रही बात जिस भवन में शराब दुकान खोला गया है, वो स्वच्छता दीक्षा है, जहाँ पे पूरे देश के 100 से ऊपर नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि अधिकारी अध्ययन करते हैं आके कि कैसे यहाँ पे स्वच्छता का काम चलता है, कैसे स्वच्छता मिशन संचालित होता है। तो वो लोग जो देख के गए होंगे, अगर दोबारा आएंगे तो वहाँ प्रवेश करेंगे तो शराब की दुकानें रहेंगी, तो उनके मन मस्तिष्क में क्या जाएगा अंबिकापुर शहर को लेके, जिसे स्वच्छता के लिए जाना जाता है। और वही स्वच्छता की पाठशाला जहाँ लगती थी, अब वहाँ जब वो लोग आएंगे देखेंगे दोबारा तो वहाँ पे शराब की पाठशाला लगी रहेगी। तो मेरे हिसाब से एक तरह से स्वच्छता को लेकर भी पहचान मिटाने का एक प्रयास किया गया है। एक बार प्रशासन को, शासन को इस पर विचार करना चाहिए कि सही जगह का चुनाव किया गया है या नहीं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने गांधी चौक में शराब खुले जाने की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना है। शराब इस सरकार के लिए आय का एक बड़ा जरिया है, यह इस फैसले से साफ दिखाई देता है। इस फैसले पे दबाव बना करके नगर निगम को एक तरह से शासकीय चाबुक दिखा करके नगर निगम की प्रॉपर्टी को लेकर के गांधी चौक में शराब की दुकान खोली गई है। वो गांधी चौक जहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ पे गायत्री परिवार वालों का मंदिर है, शराब दुकान के ठीक सामने शंकर भगवान का मंदिर है, पीछे नाग देवता का मंदिर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, जिला न्यायालय, स्टेडियम ग्राउंड, कलेक्टर का कार्यालय, सब उसके 100-150 मीटर के दायरे में है। उस जगह पे सरकार ने शराब दुकान खोला है। पहरे में उसी गांधी जी की मूर्ति को लगा करके रखा है। गांधी चौक में जो मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति उस शराब दुकान का पहरा दे रही है जो गांधी जी जीवन भर शराब का विरोध किए, जिनके नाम पे इन्होंने गुजरात में, बिहार में शराबबंदी की। उस गांधी जी के साए में ये शराब बेच रहे हैं। ये गांधीवाद का अपमान है, ये भारतीय परंपरा का अपमान है। हिंदुत्ववादी सरकार बताने वाले मंदिर के सामने शराब बिचवा रहे हैं, ये इस हिंदुत्व का भी अपमान है। ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि विष्णुदेव साय की सरकार शराब के पैसे के आगे धर्म, शिक्षा, कानून व्यवस्था किसी भी चीज़ को मायने नहीं देती है। उनके लिए शराब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, उसके आगे कोई नीति, कोई नियत और कोई नेक नियत दिखाई नहीं देती। अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार अपूर्व सिंह ने भी अंबिकापुर के गांधी चौक में प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने जल्दबाजी में स्थल चयन किया है। स्थल चयन फिर से करे ताकि इसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। समाज के लिए एक खराब चीज़ भी मानी गई है और ये शासन का निर्णय है प्रीमियम शराब दुकान खोलने का। लेकिन स्थल जो चयन किया गया है वो स्थल चयन कतई बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आसपास आप उस गांधी चौक पर नज़र डालें पूरे इलाके में, तो वो इलाका एक तो व्यस्ततम है, चौराहा, हमेशा जाम की स्थिति रहती है। फिर अगल बगल विधायक हैं, अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, थोड़ी सी दूर में ज़िला न्यायालय है और दुर्गा मंदिर है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और मेरे ख्याल से शराब दुकान का स्थल ठीक नहीं चुना गया है। दूसरी बात, जिस भवन में सी मार्ट संचालित था, स्थानीय स्तर के उत्पाद जो लोगों के लिए एक बाज़ार था, और उसको बंद कर दिया गया। एक आय का ज़रिया था, पूर्व सरकार ने सी मार्ट शुरू किया था, उसको बंद करके और उसमें शराब दुकान। दूसरी बात, वो स्वच्छता दीक्षा भवन के नाम से पूरे देश में चर्चित था। स्वच्छता की पढ़ाई कराई जाती थी वहाँ का जो पाठ सीखे वो पूरे देश में अंबिकापुर का नाम लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए शराब दुकान का जो स्थल है बिल्कुल ही गलत है। मेरे ख्याल से वहाँ से दुकान को अन्यत्र हटाना चाहिए, अन्यत्र भेजना चाहिए, दूसरी जगह जहाँ पर इस तरह की परेशानी न हो। और जो शराब सरकार का निर्णय है तो भाई सरकार का निर्णय है, लेकिन स्थल चयन में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए।
वहीं इस मामले में अंबिकापुर के सीनियर जनरल शशि सेम का कहना है कि गांधी चौक में जिला प्रशासन के द्वारा शराब दुकान खोले जाना का निर्णय सही है, इसका समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, समाज में असर पड़ने वाली बात नहीं है। शराब दुकानें तो पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही हैं। वर्तमान में जो शराब दुकानें अंबिकापुर शहर में हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं है। आबादी क्षेत्र में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, लोग उनका विरोध करते रहे हैं। लेकिन अभी जो ये प्रीमियम शराब दुकान के नाम से नया दुकान आबकारी विभाग ने खोला है, जो बात निकल के आई है कि यहाँ कम से कम 1100 रुपये तक की शराब बिकेगी, उससे ऊपर का। तो बीच शहर में है, स्थल को लेकर के आपत्तियाँ आ रही हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से देखेंगे, नगर निगम को राजस्व की दृष्टि से देखेंगे, तो चूँकि नियम में ही है कि दुकान खोल करके शराब की बिक्री करनी है, तो उसी मंशा से अंबिकापुर में अभी तक प्रीमियम शराब की दुकान नहीं थी। अंबिकापुर में ये आरंभ किया गया है, बीच शहर में ही है, लोगों को तो आसानी से शराब मिलेगा। स्थल चयन को लेकर के है, तो संभव है कि प्रशासन उस विषय पर विचार करेगा कि अगल बगल यह ऑफिसर्स कॉलोनी है, NH है, बीच एकदम सामने NH गुजरा है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो संभव है कि इन सारी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।